आओ सुनाओ किस्से कहानियां। राकेश इतने दिनों के लंबे युद्ध के बाद आज कैंप वापस लौट आया था और सभी जीत का जश्न मना रहे थे। आते ही उसे अपने माता पिता की याद आई तो उसने माता पिता को फोन किया। पिता ने जीत की बधाई दी और पूछा, बेटा घर कब आ रहे हो? बेटे ने कहा, जल्दी ही आ रहा हूं पिताजी, बस सोच रहा हूं यहाँ का काम खत्म करके अगले ही हफ्ते आ जाऊं। माँ खुशी से फूली ना समाई। हाँ बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, जो जो तुम्हें पसंद है वो सब मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। राकेश खुश हुआ। फिर राकेश ने पिता से पूछा, पिताजी मेरा एक दोस्त है, क्या मैं उसे घर ला सकता हूं? पिता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है, हमें भी उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन पिताजी मैं उसे हमेशा के लिए घर लाना चाहता हूं, उसका कोई नहीं है और वो इस जंग में अपने हाथ और पैर गंवा चुका है। पिताजी कुछ न बोले। लंबी खामोशी के बाद राकेश ने फिर कहा, पिताजी क्या बात है? मां समझ गई थी। मां ने जवाब दिया, बेटा वो भी तो इस देश के लिए लड़ा है, इस देश का सिपाही है, ले आओ, हमें उससे मिलकर उसके साथ रहकर बहुत खुशी होगी, हम उसे अपने बेटे की तरह ही रखेंगे। एक हफ्ते बाद राकेश अपने घर के बाहर खड़ा बेल बजा रहा था। मां ने दरवाजा खोला। मां आरती लिए तैयार खड़ी थी। पिताजी ने पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? और अचानक पिताजी की नजर अपने बेटे के हाथ और पैर पर गई। एक हाथ और एक पैर वो इस जंग में गंवा चुका था। मां ने कहा, बेटा मैं मां हूं, मैं सब जानती हूं, तुम्हारी आवाज में जो दर्द था उसने सब कुछ कह दिया था। मुझे गर्व है कि हमारा बेटा जंग में लड़कर आया है, जीत हासिल करके लौटा है। राकेश की आंखें भर आई। मां और पिताजी भी भावुक हो गए। दोनों ने राकेश को गले लगा लिया। पिता बोले, तुम अपाहिज नहीं हो बेटा, जिसमें हिम्मत है वो अपाहिज हो ही नहीं सकता। आओ सुनाओ के माध्यम से हम देश के सभी वीर सैनिकों को सैल्यूट करते हैं। वो बॉर्डर पर हैं, इसलिए हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा या कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर ऐसी ही किसी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।